वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे। एक्सटर्नल लिक्विडिटी किसे किसे कहते हैं, ओके। और फिर पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत 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 मेजर कॉन्सेप्ट है। असल में क्या होता है, अगर कोई भी स्विंग बन रहा है या कोई भी फेयर वैल्यू गैप्स है, ऑर्डर ब्लॉक्स है, ब्रेकर ब्लॉक्स है, कुछ भी है, वो हमें नज़र आते हैं, विजिबल होते हैं। लेकिन लिक्विडिटी एक वाहद ऐसा कॉन्सेप्ट है मार्केट के अंदर जो इनविजिबल है, जो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता, जो हमने सिर्फ अपनी प्रोडिक्शंस के ऊपर करना होता है कि हम प्रोडिक्ट करेंगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, हर चीज़, हर ऑर्डर जो एग्जीक्यूट होता है वो लिक्विडिटी है। चाहे आप यहाँ से बाय कर रहे हो, यहाँ पे टीपी लगाया हुआ है, यहाँ पे एसएल है, ब्रेक इवन है, कोई भी इन चारों में से कोई भी ऑर्डर जब एग्जीक्यूट होगा तो वो एक लिक्विडिटी की शक्ल में इख्तियार करेगा। समझ आ गई बात की। अब हम पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर कौन कौन सी इकसाम होती है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर सबसे पहले आ जाता है स्विंग हाई, स्विंग लो, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ओके। और कौन सी लिक्विडिटी आ जाती है, डेली लिक्विडिटी, डेली कैंडल, कैंडल लिक्विडिटी, ओके। और कुछ मैं आपको वैसे बता देता हूँ। बाकी आ जाती है पैटर्न की लिक्विडिटी, रेंज की लिक्विडिटी। ये सारी लिक्विडिटीज जो होती हैं ये आती हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जैसे हम लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़ा था, जैसे आप ये देखो कि ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर था, या ये वाली जो लिक्विडिटी है, बाहर वाली लिक्विडिटी, ये अंदर वाली लिक्विडिटी से ज़्यादा पावरफुल है। समझ आ गई मेरी बात की। जैसे हम लोग घर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उसकी बाहर वाली जो बाउंड्री होती है वो ज़्यादा जो है वो सिक्योर होती है और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा ताकतवर होती है बजाय अंदर वाले के, ठीक है। अब हम लोग इंटरनल लिक्विडिटी की तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड है और टिकटॉक पे भी अपलोड है सारी। अगर आप लोग वहाँ से देखना चाहते हो वहाँ से देख लो। वो इंटरनल लिक्विडिटी आप लाजिम जाके देखो ताकि आप लोगों को एक्सटर्नल लिक्विडिटी की समझ आ सके। ऐसी लिक्विडिटी की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, इतने ईजी और अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा इसे, ठीक है। अब देखते हैं हम स्विंग हाई की लिक्विडिटी और स्विंग लो की लिक्विडिटी क्या होती है। मानो ये एक स्विंग बना था, ये एक स्विंग है, ठीक है, और जो इसके नीचे लिक्विडिटी है ना उसको हम बोलेंगे स्विंग लो की लिक्विडिटी। जब ये एक स्विंग बना था, ये वाला एक स्विंग बना था, इसको बोलेंगे स्विंग हाई की लिक्विडिटी। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इजी है। ये एक स्विंग था, ठीक है, इसके नीचे जो लिक्विडिटी आ रही है उसको बोलते हैं स्विंग लो की लिक्विडिटी। ये अब इधर से अब अगर आप लोग देखो तो ये स्विंग लो की लिक्विडिटी इसने यहाँ से स्वीप किया और ऊपर चली गई है, और ये लो है, ये स्विंग का हाई है, ये हाई की लिक्विडिटी है, ये जो इसके ऊपर है, और ये लो की लिक्विडिटी है। आप मेरी बात समझ गए हैं कि स्विंग हाई और स्विंग लो किसे बोलते हैं, ठीक है। ये होगी हमारे पास एक लिक्विडिटी। बाकी जो जब लोगों ने जहाँ जैसे यहाँ पे लोगों ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए थे, मतलब यहाँ से बाय किए हुए थे और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, या किसी भी कंफर्मेशन से यहाँ से बाय किए हुए थे। अब मार्केट वहाँ पे आई है सीधा और उनके एसएल हिट किए हैं। ये देखो, ये यहाँ पे हिट हो रहे हैं इनके एसएल्स। अगर आप लोग देखोगे ना तो ये देखो, ये यहाँ पे इसने क्या किया, स्टॉप लॉस हंटिंग की है। हंटिंग करने के बाद कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सीधा मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। इसे बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी ग्रैब भी से बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम लोग लिक्विडिटी रन पे बनाएंगे, एक छोटी सी और हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स पे बना देंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रही है। स्विंग हाई की लिक्विडिटी जो स्विंग के ऊपर होती है, स्विंग लो की लिक्विडिटी जो स्विंग के नीचे होती है, ठीक है। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती है कि मार्केट किसी स्विंग के नीचे, ये देखो जैसे ये स्विंग लो की लिक्विडिटी थी, यहाँ पे मार्केट आई, इसे साइड में कर, यहाँ पे मार्केट आई, बिल्कुल यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ से उसने लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ऊपर क्लोजिंग की, क्लोजिंग करने के बाद सीधा ऊपर चली गई।
समझ आ गई मेरी बात की। ये होती है स्विंग्स की लिक्विडिटी, ठीक है। जैसे ये वाला एक स्विंग था, इसकी ये वाला स्विंग जो था, इसके ऊपर क्या हुआ, मार्केट ने इसके ऊपर एक विक लगाई, विक लगाने के बाद इसके अंदर ही क्लोज किया, क्लोज करने के बाद डाउन आ गई। इसको बोलते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो की लिक्विडिटी, ठीक है। बाकी बाय साइड लिक्विडिटी भी जो होती है वो आप बोलोगे जो मैक्सिमम ऊपर जो लिक्विडिटी होती है उसे कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, और जो मैक्सिमम नीचे होती है उसे बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। अगर इस पूरे में देखोगे ना, मैं आपको समझा देता हूँ बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी क्या आती है। अगर आप इस वाले पूरे पैटर्न को देखोगे ना, ये वाला, तो इसके अंदर ये भी एक स्विंग है, ये भी स्विंग है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये वाला स्विंग भी है, ये अभी भी बना है स्विंग, ठीक है। अभी हमने इस पर ट्रेड भी ली हुई थी, ये वाला एक स्विंग बने हुए हैं, लेकिन इनका जो मैक्सिमम ऊपर और नीचे वाली साइड है उसको बोलते हैं ये स्विंग की लिक्विडिटी है। बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। इसको हमें आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है? आप लोगों को अगर लिक्विडिटी का पता होगा तो ही आप लोग आगे काम कर सकते हो। कि आप लोगों को बोलेंगे यार हाँ वो स्विंग की लिक्विडिटी पे ध्यान रखो। अगर स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप होती है तो उसके बाद कोई अच्छी कैंडल क्लोज होती है, उसके अंदर क्लोज होती है, तो वहाँ से हम बाय देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को स्विंग्स हाई लो की लिक्विडिटी का नहीं पता होगा तो आप कैसे मार्क करोगे, ठीक है। बाय साइड लिक्विडिटी हो गई, वो भी होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैंडल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है। ये देखो मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये वाला को थोड़ा साइड में करते हैं, ओके। ये अब क्या होता है, कैंडल, जो एक कैंडल होती है ना उसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये देखो अगर आप लोग देख सको तो मैंने यहाँ पे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। जो अभी रिसेंट कल जो गुजरा है, ठीक है, ये उसका हाई था, ये उसका लो था। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ 5 मिनट में। आप लोगों ने याद रखना है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये देखो ये मार्केट आई, ये मार्केट ने यहाँ से इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, स्वीप करने के बाद नीचे जाने के बाद फिर ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर उसने किधर टेस्ट किया, प्रीवियस डे, रुको इधर से, ये देखो प्रीवियस डे हाई को टेस्ट किया। ये देखो यही है ना PDH हाई। ये देखो मैं आपको 1 डे में जाके इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, वेट, ये प्रीवियस डे हाई है, ठीक है, जो कल की कैंडल गुजरी है। वो कैंडल को हमें मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ये देखो जैसे ये मैंने अपने एरियाज मार्क किए हुए हैं, हाइपरबिलिटी जोन्स बाय की मार्क किए हुए हैं। इसी तरह हमें डेली जो है वो कैंडल की लिक्विडिटी को मार्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे अगर अब वो रिवर्स लिक्विडिटी स्वीप नहीं ना करती, अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं ना करती तो अगर उसको रन भी करना है ना, तो रन करने के लिए भी वो वहाँ से सपोर्ट लेगी। ये देखो ये वाली, ये ऑल टाइम हाई की लाइन है, ठीक है। ये नीचे जो है ये प्रीवियस डे हाई है। समझ आ गई मेरी बात की? इसी प्रीवियस डे हाई को उसने टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद वो उठ गई है। यहाँ ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन था, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशंस थी। ये वाली जो थी ना, एक तो ये वाली सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस वाला था, बाकी यहाँ पे इसने बहुत दफ़ा रेजिस्टेंस ली हुई थी। जितनी दफ़ा भी किसी एरिया पे मार्केट ज़्यादा टाइम रेजिस्ट करती है उतना ही वो अच्छा सपोर्ट का जोन बनता है और वहाँ से मार्केट उठ सकती है, ठीक है। ये वाला हो गया। अभी यहाँ पे हमारा टीपी नहीं हुआ, बिल्कुल यहाँ पे हमारा टीपी था 1:5 1.5, लेकिन नहीं हुआ, खैर मुश्किल नहीं। ओके समझ आ गई। ये होती है कैंडल रेंज लिक्विडिटी। एक एक कैंडल 4 डेली और 4 आवर की जो कैंडल है इनको हमें लाजम मार्क करना पड़ता है ताकि हम लोग चेक कर सकें कि उसके ऊपर कोई रिएक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखो कितना खूबसूरत रिएक्शन आया। जब यहाँ पे मार्केट थी तब मैं देख रहा था कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो यहाँ से सेल करेंगे, क्योंकि काफ़ी दफ़ा यहाँ से सेल आ चुकी थी मार्केट और मैं यहाँ से सेल का प्लान कर रहा था। लेकिन जब भी उसने मोमेंटम कैंडल के साथ क्लोजिंग किया ना तो हमने यहाँ से बाय कर लिया था। यहाँ से हमने बाय किया था और ऊपर हमारा टीपी था 1:1.5 पे था, यहाँ पे हमारा टीपी था। ओके, और ये एब्जॉर्प्शन कैंडल भी थी जो इसने जिसने सब हाइस को ऑब्जॉर्व कर लिया था। ये एब्जॉर्प्शन कैंडल क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, मुश्किल मसला नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सब समझाऊंगा कि ये कौन सी कैंडल पे हमने क्यों बाय किया। ये एब्जॉर्प्शन कैंडल बनी थी बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ, जो साइड वाले वॉल्यूम्स थे वो बहुत बड़े थे और ये बहुत छोटा वॉल्यूम था उनकी निस्बत, ठीक है। तो इससे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कैंडल। इसके ऊपर हमने ट्रेड दी थी। ट्रेड देने के बाद हमने ये इस एरिया को मार्क करके रखा हुआ था कि
कि यहाँ पे जब भी मार्केट वापस आएगी, ये एक अच्छा एरिया, यहाँ से अगर कोई हमें कंफर्मेशन मिलती है तो हमें कंफर्मेशन के बाद यहाँ से ट्रेड लेनी। यहाँ पे 1 मिनट में कंफर्मेशन मिल गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी की ट्रेड कैसे की है हमने। ये वाली कंफर्मेशन हमें मिली थी, ये वाली, ये देखो। मैं असल में VSA पे काम करता हूँ तो मुझे VSA ज़्यादा सूट करता है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल्स भी VSA की देता हूँ। ये वाला जो था इसे बोलते हैं 2 बार रिवर्सल। ये देखो, ये वाला जो कैंडल है, ये वाली कैंडल नज़र आ रही है आपको, ये वाली कैंडल, ये छोटी वाली ब्लैक वाली कैंडल। ओके, इसका 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 वॉल्यूम नीचे देखो हाई है, और साथ जो बनी है रेड ग्रीन कैंडल, ठीक है, जो बाय साइड उसे ब्रेक भी कर रही है और इतना मोमेंटम भी, और उसका वॉल्यूम भी स्लो है। मतलब कि अभी ऊपर जाने के लिए मार्केट को ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसमें अगर कम भी बायर्स आएंगे तो ये मार्केट फिर भी, क्योंकि उसके ऑर्डर्स जो हैं वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं और अच्छा प्रॉफिट कर चुके हैं, अभी वो यहाँ से इजीली ऊपर मूव मार्केट कर सकती है। तो इस बाय की कंफर्मेशन कैंडल पे हमने ट्रेड ली थी, और ये टीपी, इसका भी टीपी नहीं हुआ, इसका टीपी थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन अच्छी चल गई। अगर हम लोग देखें 1:1 पे तो हम वैसे ही ब्रेक इवन कर देते हैं ना, 1:1 पे यहाँ प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं या हम ब्रेक इवन कर देते हैं, ठीक है। ये वाली आज की अभी की ट्रेड है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप के बाद उसी जगह पे उसने सपोर्ट दी, और सपोर्ट लेके कंफर्मेशन के बाद उठना शुरू हो गई। उसके बाद आ जाती है पैटर्न की लिक्विडिटी। पैटर्न लिक्विडिटी जो सबसे अच्छा और बेस्ट पैटर्न है वो है डबल टॉप और डबल बॉटम। जब भी हम लोग मार्केट में डबल बॉटम या डबल टॉप को बनता हुआ देखेंगे तो क्या करेंगे कि इस पैटर्न के ऊपर हम ट्रेड लेने की ट्राई करेंगे। जब भी मार्केट डबल बॉटम डबल टॉप छोड़ के आएगी ना, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि इन दोनों की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट इसे टारगेट करेगी। मार्केट इसे टारगेट करेगी, लाजम करेगी। चलो मैं आपको 1 घंटे की मिसाल दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, चलो यहाँ से ये देखो, मार्केट ने डबल टॉप था, ये डबल बॉटम क्या होगा एग्जांपल देने लगो। ये डबल बॉटम बनाती गई, ठीक है, एक साथ सारे स्वीप कर दी। स्वीप करने के बाद ये वाले जो 2 बॉटम्स बचे हुए थे, ये वाले 3, इनको भी स्वीप किया। यहाँ पे स्वीप करने के बाद ये देखो, आपके सामने नज़र आ रहा है ना, ये देखो, इनको स्वीप किया। इनको स्वीप करने के बाद मार्केट फिर उठना शुरू हो गई। ये वाला एक डबल बॉटम ये बनाया, एक डबल बॉटम ये बनाया, एक ये, इन सब की लिक्विडिटी ली, ठीक है, और ये फिर नीचे आ गई। अब क्या हुआ, इसने डबल टॉप बना दी, इधर। ओके राइट। अभी इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर गई, स्ट्रेट सीधा ऊपर गई, और इन सब की एक साथ लिक्विडिटी स्वीप कर दी। फिर मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। अभी तो फिर वो ऑल टाइम हाई पे घूम रही है, ठीक है। ये वाले जो डबल टॉप, जब मार्केट असल में क्या है, अभी तो ऑल टाइम हाई चल रहा है ना, तो मार्केट किसी चीज़ को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रही ना। लेकिन जब मार्केट अपने असल कंडीशन में आएगी, ट्रेडिंग के कंडीशन में आएगी अच्छे तरीके से, तो फिर ये ऐसे ही काम करेगी। ये देखो, ये डबल टॉप, ये यहाँ पे स्वीप, ये डबल, अब ये डबल बॉटम्स बन गए हैं। ये वाला बॉटम इनको स्वीप करेगी। ये वाले बॉटम्स बने हुए हैं, इनको स्वीप। ये टॉप बने हुए हैं, इनको स्वीप। ये बॉटम्स बने हुए हैं, इनको स्वीप। ये टॉप बने हुए हैं, ठीक है, ये टॉप बने हुए हैं, ये टॉप बने हुए हैं, ये सब को स्वीप कर दिया। ये देखो, ये डबल ये फिर डबल टॉप बन रहे थे, ठीक है, रिलेटिव इनको बोलते हैं, रिलेटिव डबल टॉप्स बन रहे थे, इन सब को स्वीप कर दिया। यहाँ देखो, ये पूरे जहां तक वो बन रहे हैं ना, एग्जैक्ट वहीं तक आया और वहां से नीचे गिर गया। ये अब इनकी लिक्विडिटी स्वीप किया, अब नीचे आ गया। अब इनकी ये डबल टॉप्स की लिक्विडिटी स्वीप की, अब ऊपर चला गया। अभी जो है ये इन सब की पेंडिंग है। मे भी मार्केट इधर आए, मे भी ना आए, क्योंकि बहुत असल में क्या मसला है, इसको ऊपर ना नीचे ना आने की वजह क्या होती है कि ये असल में फंडामेंटल्स जो है वो 26 के अंदर जो है अमेरिका का रेट कट हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, ठीक है। वो इंटरेस्ट रेट कट की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश रहेगी नेक्स्ट ईयर में भी, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि ये क्यों इतना ऊपर से ऊपर और ऊपर से ऊपर जा रहा है। इसकी रीज़न ये है कि ये इस 2026 में क्या होगा, अमेरिकन US डॉलर के जो हैं हमारे पास वो रेट कट्स हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट। तो क्या होता है कि इन्वेस्टर जो होता है वो क्या करता है बेसिकली कि बैंक्स के अंदर अगर इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो वो क्या करेगा कि वो बैंक से पैसे निकाल लेगा और
इधर बाहर वाली मार्केट्स में जैसे गोल्ड हो गया, क्रिप्टो हो गया, स्टॉक्स हो गया, इनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। वो बोलेगा कि मैं चलो रिस्क ले लेता हूँ थोड़ा सा, अभी तो मैं बैंक्स में रखूँगा तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, इसे मैं बाहर इन्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि हमारी करेंसी जो जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं वो डॉलर अगेंस्ट जो है वो बेस हमारी करेंसी है गोल्ड और कोर करेंसी है डॉलर, इस पे हम ट्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए हमें इस चीज़ की ज़्यादा